तो ऐसी नापाक कोशिश राजस्थान और पंजाब में भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग की अध्यक्षता की, विपक्षी नेताओं को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। पहलगाम हमले के बाद लगातार एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, सीमा सुरक्षा को लेकर दी जानकारी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा ऑपरेशन में दिखा विकसित भारत का रूप, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में भारत, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का प्लांट बनकर तैयार, 11 मई को लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्लांट का उद्घाटन। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर कांग्रेस का बयान, कहा देश हित में हम सरकार के साथ हैं, संकट की घड़ी में सरकार को हमारा पूरा समर्थन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी गोलाबारी की, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार कई दिनों से पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तानी गोलाबारी में भारतीय सेना के जवान शहीद, हरियाणा के रहने वाले थे लांस नायक दिनेश कुमार, पिता बोले बेटे की शहादत पर गर्व है। जम्मू कश्मीर की उरी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात, पाक की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, सोपोर पाटन से मंगाई गई गाड़ियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के बॉर्डर राज्यों में हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में हाई अलर्ट का ऐलान, हर हालात से निपटने की पूरी तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और बड़ा फैसला, कई राज्यों में एयरपोर्ट बंद, कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है। पंजाब में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही उड़ाया, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक मिसाइल को मार गिराया। लाहौर के बाद दहला कराची, पाकिस्तान के कराची में बम धमाका, ड्रोन से धमाके की आशंका। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके, कई किलोमीटर तक सुनाई दी ब्लास्ट की आवाज, 3 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स रद्द की गई। लाहौर में सीरियल ब्लास्ट के बाद गूंजे सायरन, तेज सायरन की आवाज से इलाके में अफरा तफरी, हाफिज सईद के घर के पास हुए हैं ब्लास्ट। भारत की एयर स्ट्राइक से बुरी तरह सहमा पाकिस्तान, भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश का ठिकाना तबाह, बड़े बड़े आतंकी ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद किया। आतंकियों की मौत से बौखलाए शहबाज ने पलटवार की धमकी दी, पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू, भारत के दोबारा हमले का डर। पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, पाक आर्मी की गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट, 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब, एयर स्ट्राइक के बाद मलबे का मुआयना करते दिखे आतंकी, मारे गए आतंकियों के नमाज जनाजा में पाक सेना के साथ लश्कर का आतंकी भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा, कहा भारत की एयर स्ट्राइक में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह, मरने वाले आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा। भारत की स्ट्राइक के बाद बलूचिस्तान को बचाने में जुटा पाकिस्तान ने 150 बलूच एक्टिविस्ट को रिहा किया, भारत के हमले के बाद से डरे हुए हैं मुनीर और शहबाज। भारत के ऑपरेशन का पाकिस्तान में खौफ नजर आया, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल बंद कर दिए गए, सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी साझा की है, बॉर्डर पर पाकिस्तान की कायराना हरकत, पाकिस्तान की गोलीबारी में 13 भारतीय मारे गए। आतंकिस्तान में हिंदुस्तानी बारूद से मची बर्बादी के सैटेलाइट सबूत, इंडिया न्यूज के पास मुरीदके में लश्कर तैयबा और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के तबाह हुए हेडक्वार्टर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच दिखा गठजोड़, आतंकियों के जनाजे को सैल्यूट करते दिखे पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तान में आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम अब्बासी ने मुनीर को दिखाया आईना, कहा पाकिस्तान की पकड़ से बाहर है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में भय और अनिश्चितता का माहौल है। पाकिस्तान के खिलाफ भड़का तालिबान, नेता मुल्ला अब्दुल सलाम का बयान, कहा भारत पाक युद्ध का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, इस्लाम के नाम पर पश्तूनों को उकसा रहा है पाकिस्तान।
ऑपरेशन सिंदूर से बलूचिस्तान में जश्न का माहौल, खुशी से झूम रहे बलूचिस्तानी लोग, जमकर मौज मस्ती और नाच गाना करते दिखे बलूची। बलूचिस्तान में लहराया आजाद बलूचिस्तान का झंडा, सभी देशों के लिए वीजा की सुविधा उपलब्ध, पाकिस्तानियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। भारत की एयर स्ट्राइक पर मौलाना तौकीर रजा का बयान, ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की, पाकिस्तान ने जो जख्म दिए थे ऑपरेशन उस पर केवल मरहम, पूरा इलाज अभी बाकी। भारतीय सेना की कार्रवाई पर देवबंदी उलेमाओं का बयान, कहा भारत हमारा देश है, इसकी रक्षा करना हमारे राष्ट्रीय और संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले उम्मीद है भारत पाकिस्तान में टकराव रुक जाएगा, संघर्ष रोकने के लिए मदद की पेशकश की। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया भारत के साथ, इजराइल ने पूरी ताकत के साथ किया भारत का समर्थन, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। भारत की एयर स्ट्राइक को फ्रांस ने भी सपोर्ट किया, आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का किया समर्थन, पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। चीन और तुर्की का असल चेहरा सामने आ गया, भारत की एयर स्ट्राइक को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव से चीन में टेंशन। ऑपरेशन सिंदूर से डरे शहबाज शरीफ, तुर्की की शरण में पहुंचा पाकिस्तान, तुर्की के राष्ट्रपति से की मदद की गुहार। ऑपरेशन सिंदूर पर यूक्रेन का बड़ा बयान, कहा दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता चाहते हैं। ईरान ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर जताई गहरी चिंता, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी भारत पाक तनाव को बताया चिंताजनक, कहा हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच तनाव में कमी आए और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर मॉक ड्रिल का आयोजन, दिल्ली में कई जगहों पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र